आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आम चुनावों को लेकर अलायंस की खबरों के बाद जहां एक तरफ विपक्षी खेमे में हड़बड़ाहट देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों के अंदर भी कुछ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। खास तौर पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 जनवरी को अहमदाबाद पहुंचकर भरूच लोकसभा सीट पर अपने स्थानीय विधायक चैतर वसावा को इस बार लोकसभा में कैंडिडेट बनाने की घोषणा की, तो वहां पर अहमद पटेल के परिवार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि अब जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस की खबरों को हवा मिलने लगी है, तो ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या ये अलायंस वाकई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी होगा। और जब बात गुजरात के भरूच तक पहुंची, तो वहां से एक बार फिर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आपको बता दें कि दिग्गज कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के परिवार के लोग, जिसमें उनके बेटे फैजल पटेल और उनकी बेटी मुमताज पटेल, दोनों ही भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और अलायंस में जो भी होगा, निर्णय होगा, वो कांग्रेस पार्टी को ही अगर कैंडिडेचर ये मिले तो ही कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा और इंडिया अलायंस को भी फ़ायदा होगा। भरूच डिस्ट्रिक्ट लोकसभा जीतने के लिए ज़्यादा आसानी कांग्रेस पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है हमारे एक ही असेंबली सीट में है, उसके अलावा उन्होंने 2022 में भी हर असेंबली में उन्होंने अपना डिपॉजिट भी लूज़ किया। मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस अगर मान के चलिए, ये निर्णय हम सब ने अभी भरूच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में भी हमने सब ने लिया कि हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में, कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट। और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं, मैं भी वैसे करते रहूँगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट ज़रूर नहीं करूँगा। हम ये अलायंस बिल्कुल चाहते नहीं हैं और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। मुमताज पटेल का कहना है कि वो लंबे समय से इस सीट पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। ऐसे में अलायंस के चलते ये सीट कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के झोली में नहीं डालनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के दिग्गज कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोविल का कहना है कि अलायंस के बीच जो कुछ भी तय होगा वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर भरूच सीट को लेकर एकमत होते हैं तो ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में जा सकती है। आपको बता दें कि अहमद पटेल लोकसभा के इस चुनाव के अंदर हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन 1984 तक अहमद पटेल इस सीट से कांग्रेस के एक दिग्गज सांसद के तौर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। वो यहाँ से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि पिछले 40 साल में कांग्रेस इस सीट को कभी भी जीत नहीं पाई। इतना ही नहीं, बीजेपी का इस सीट पर लंबे समय से एक चित्रराज है। मनसुख, जो कि बीजेपी के सांसद है, वो इस सीट को 6 बार जीत चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी के युवा नेता और स्थानीय विधायक चैतर वसावा मनसुख को टक्कर दे पाएंगे या फिर बीजेपी इस बार उनके मुकाबले किसी दूसरे चेहरे को मैदान में मौका देगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अलायंस की तरफ एक जहां बातचीत का दौर चल रहा है, दिल्ली के अंदर सीटों को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है, हरियाणा और पंजाब की सीटों पर भी चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में जिस तरह से विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं, तो क्या इसका असर आने वाले चुनावों में पड़ेगा? क्योंकि खुद अहमद पटेल के बेटे और बेटी ने इस फैसले के खिलाफ लामबंदी करनी शुरू कर दी है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर मुमताज पटेल क्या यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर अपनी ताल ठोक सकती है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोविल ने कहा, वो उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए यहाँ पर इस सीट पर सरेंडर कर देंगी। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि अगर भरूच सीट पर इस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब में भी इसी तरह का अलायंस होता है, तो यहाँ पर भी अगर कुछ सीटों पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं चुनावों को लेकर, अगर उन्हें उनकी मन की सीट नहीं मिली, हरियाणा और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता पिछले 5 सालों से अपनी ज़मीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर वो सीट नहीं मिल पाई, तो क्या जो कुछ भरूच में फिलहाल देखने को मिल रहा है उसी तरह के उदाहरण हरियाणा और पंजाब के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अलायंस के सामने एक बड़ा संकट ये भी हो सकता है, कैसे अपने रूठे हुए लोगों को मनाएं, कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सामना करें और कैसे इन सीटों को जीत कर जनता के सामने और देश के सामने एग्जाम्पल सेट करें।